नमस्कार, आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हैं और मेरे हाथ में है वो वैक्सीन जिसका इस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा है। और मेरे साथ इस वक्त हैं आदर पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक, और इस वक्त भारत का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम के लिए वैक्सीन बनाने का काम इन्हीं के जिम्मे है। आदर, स्वागत है आपका आज तक के इस खास कार्यक्रम में। पूरा देश इंतजार कर रहा है वैक्सीन का। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कितने तैयार हैं आप वैक्सीन प्रोग्राम को लॉन्च और रोल आउट करने के लिए। थैंक यू राहुल। सो ये प्रोडक्ट हम 8-9 महीने से हमारी पूरी सीरम की टीम और साइंटिस्ट और सब लोग बहुत एफर्ट और काम के बाद अभी ये फाइनल टाइम आया है ये लॉन्च के लिए। तो सब तैयारी अभी जो आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनिंग मशीन है जहाँ ये हाई स्पीड कैमरा से सब पार्टिकल्स अंदर जो कुछ भी हो सकता है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये लेबलिंग हो चुका है और अभी हम कोल्ड रूम में जाके देख सकते हैं कि इतना सारा स्टॉक हमने बनाया है कि पूरी देश के लिए जितना भी वैक्सीन चाहिए हम तैयार है। तो अभी ये लास्ट फाइनल मोमेंट तक हम आ चुके हैं और ये जब गवर्नमेंट हमें परमिशन देगी कुछ दिनों में हम दिसंबर में कोशिश करेंगे दिसंबर और जनवरी में लॉन्च करने। इस कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को हमें पूरे वैक्सीन बनने का प्रोसेस समझाएं, क्योंकि वैक्सीन के बारे में हमने सुना बहुत है लेकिन अब तक बन तक नहीं देखा। तो बताएं कि सबसे पहले यहाँ पर इस वक्त क्या चल रहा है, जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं। तो ये फाइनल स्टेज है। प्रोडक्ट जो बनता है और ये वायल में फिल होता है, सील होता है, उसके बाद ये हाई स्पीड कैमरा जो आप देख सकते हैं सब वायल को अलग अलग तरीके से एग्जामिन करते हैं कि कुछ अंदर तो ना हो, पार्टिकल्स, धूल, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ रिजेक्टेड आता है, यहाँ एक्सेप्टेड आता है। जो रिजेक्टेड है वो कचरे में हम फेंकते हैं, क्योंकि सेफ्टी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों की सेफ्टी। तो ये सारे एक्सेप्टेड वाले हैं। मैं एक उठा सकता हूँ? हाँ, तो ये एक्सेप्टेड है। हाँ। और इसके बाद आप इसको फिर तो इसके बाद लेबलिंग होगा और फिर बॉक्सेस में पैक होगा। उसके साथ वो ड्राई आइस होगा कि कोल्ड चेन में मेंटेन कर सकते हैं। और फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में, एसी के ट्रक्स में पूरे देश में जाएगा और गवर्नमेंट के कोल्ड रूम्स में स्टोर होएगा एडमिनिस्ट्रेशन के। चलिए, हम चाहते हैं कि पूरा प्रोसेस आप हमें दिखाएं, हमें अपने इस सीरम इंस्टीट्यूट के दौरे पे ले चलिए। आदर, यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट में 20 से ज़्यादा अलग अलग किस्म की वैक्सीन बनती हैं जो कि दुनिया भर में जाती हैं। दुनिया के बच्चों में से 60% बच्चों ने आपकी एक वैक्सीन ली होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ इस वक्त जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है और जो आप बाकी तमाम वैक्सीन बनाते हैं, उनके उत्पादन में क्या चैलेंजेस हैं और क्या फ़र्क है? क्या हुआ था कि ये सब अलग अलग वैक्सीन्स में हम फेज़ 3 ट्रायल के बाद फैसिलिटी बनाते हैं, प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, स्केल अप करते हैं। क्या हुआ कि ये कोविड क्राइसिस में हमें एडवांस में बहुत सारा ये माल और तैयार करना था कि ये लॉन्च के टाइम पे जो हम अभी आए दिसंबर में आए हैं, हमें करोड़ों डोजेस हमारे वेयरहाउस में रेडी करने थे। तो ये सब जल्द से जल्द 6 महीने में करने जो नॉर्मली 3 या 4 साल हम लगाते हैं और रिस्क भी बाद में लेते हैं, हमें ये रिस्क पहले लेना पड़ा मार्च और अप्रैल में। और ये प्रोसेस तब शुरू की थी फेज़ 3 होने के पहले। और वो टाइम पे, वो वक्त पे हमें पता भी नहीं था कि ये वैक्सीन चलेगी, सेफ रहेगी कि नहीं। तो ये सब रिस्क और प्लानिंग हमें करना पड़ा। यही बड़ा चैलेंज था जो हमने कमिट किया था देश के लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को हमारे दर्शकों को समझाते रहें। ये बताएं, जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर आपके जो प्रोफेशनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? तो अभी ये साइंटिस्ट है यहाँ, ये फिलिंग लाइन मॉनिटर कर रहे हैं। ये लाइन पे 5000 डोज कोविड वैक्सीन के हर मिनट में फिल होते हैं और ये ग्लास वायल में जाते हैं जहाँ आपने वो स्क्रीनिंग देखा था और लेबलिंग देखा था। मेरे हाथ में ये जो डिब्बी है इसमें लिखा है 5 ml 10 डोजेस। इसका मतलब हुआ कि 5 ml के 10 लोगों को, मतलब एक डब्बी में से 10 लोगों को टीका लग सकता है। बरोबर। तो 10 लोगों को टीका मिल सकता है, मगर ज़रूरी बात यह है कि एक बार ये वायल को खोली जाती है 4 या 5 घंटे में ये पूरे 10 डोज वापरने चाहिए, वरना वायल
वेस्ट हो जाती है और फेंकने पड़ता है। 4-5 घंटे ये बाहर रह सकता है कि बार बार इसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है? नहीं, बाहर तो रह सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि पॉइंट क्या है कि कंटेमिनेशन नहीं चाहिए, इसलिए 4-5 घंटे के लिए एक बार खोलते हैं और वो रबर को जो पंक्चर होता है नीडल से 4-5 घंटे में जितने बार 10 डोजेस जितने जल्द आप इंजेक्ट कर सकते हैं लोगों में, अच्छी बात है। तो आदर ये क्या जगह है जहां पे अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं? ये अभी हम ये सब प्रोटेक्टिव गियर पहन के हम जहाँ वैक्सीन एक्चुअली वायल में फिल होने वाली है वो दिखाने हम जा रहे हैं अभी, और अंदर से जाके हम देख सकेंगे, इसलिए ये सब हमें पहनना पड़ेगा वैक्सीन के प्रोटेक्शन के लिए और हमारी प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल रूम्स है जिसमें हमें जाना पड़ता है, शावर करना पड़ता है और ये सब पहनना पड़ता है, क्योंकि सेफ्टी सबसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्ट में कुछ खराबी नहीं ना आए और हमें भी इसमें प्रोटेक्शन मिले। अदर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस वैक्सीन की सेफ्टी को लेके तमाम सवाल उठ रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि ठीक है आपकी तो कंपनी, आप ये वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन इस वैक्सीन को लगाना कितना सेफ है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्लास वायल्स जो आते हैं उनको हाई स्पीड वॉशिंग लाइन पे पानी अंदर जाता है, वॉश होता है और फिर ये टनल में 200 डिग्री तक वायल को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, तो जो भी अंदर वायल में होगा वो चले जाता है और फिर प्रोडक्ट वहाँ फिल होता है। तो ये सब ऑटोमेटेड है, आदमी यहाँ इसमें प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है, ये मशीन्स पे सब ऑटोमेटिक होता है। ये जर्मन मशीन्स हैं जो इंपोर्ट किए हुए हैं और यहाँ आप जाके देख सकते हैं जैसे आदमी जो ऑपरेट करता है, आप हाथ यहाँ अंदर घुसा के ग्लव्स के थ्रू कभी भी प्रोडक्ट के साथ आदमी कांटेक्ट में नहीं आ सकता है। नहीं, आप बता रहे हैं वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में क्लीनलीनेस है, स्वच्छता है, सफाई है। मेरे को चिंता साइड इफ़ेक्ट्स की है। अमूमन वैक्सीन बनने में 10 से 15 साल का R&D होता है, ट्रायल्स होते हैं। ये तो साल भर के अंदर वायरस आया, लोगों ने उसको डिकोड किया जीनोम को और फिर वैक्सीन भी बना दी, अब रोल आउट भी हो रहा है। ये जो जल्दबाजी में काम हुआ है वो कितना सेफ है? नहीं, अभी इसीलिए हम आज भी ड्रग कंट्रोलर से परमिशन के सिचुएशन में है, जो वो सब ये रिव्यू कर रहा है, डिटेल में जा रहा है और ये जो वैक्सीन हम बना रहे हैं बिल्कुल सेफ्टी का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ये हमें इसमें हमने रिसर्च किया है, 9 महीने गए हैं इसमें, और जो भी साइड इफ़ेक्ट्स छोटे मोटे होते रहते हैं वो सब वैक्सीन के साथ होते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सब वैक्सीन्स में थोड़ा फीवर, थोड़ा हेडेक वो तो हो ही सकता है, मगर कोई भी खतरा, जान को खतरा नहीं है। पर लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स? लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी सब वैक्सीन्स में हमने देखे कि कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अभी हज़ारों लोगों में ये वैक्सीन गया है, 4-5 महीने का फॉलोअप हुआ है और जैसे 1-2 साल टिकेंगे जाएंगे, हमें और भी सेफ्टी का डेटा है। वो डेटा तो आएगा, तब तक अपने को तो टीका लग गया ना बॉस। अब लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही पता चलेंगे। अभी आप लोगों ने बोला कि शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है, आगे चल के 3 साल बाद, 4 साल बाद कोई साइड इफेक्ट हुआ, तब तक तो इतने सारे लोगों को लग गया टीका। नहीं, जनरली कुछ भी इश्यू होगा तो पहले 7 दिन में वैक्सीन का होता है, 7 दिन के बाद कुछ भी होगा और 10 दिन 15 दिन के बाद ऐसा नहीं हो सकता है और रिलेट कर सकता है वैक्सीन के वजह से, क्योंकि ये जो वैक्सीन है जो आपके बॉडी में जाता है वो तो डेड वायरस है, नहीं तो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस है। तो जो रेप्लिकेट नहीं होता है तो फिर लॉन्ग टर्म में भी सेफ्टी की इतनी इश्यू नहीं है। आप हमें थोड़ा दिखाएंगे, बताएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है, समझाइए कि कैसे बनती है ये वायरस। तो अभी ये एक बाजू से ये रबर स्टॉपर्स जा रहे हैं जो कैप होती है, पहले वहाँ से फिल होती है और फिर ये मशीन से यहाँ रबर स्टॉपर कैपिंग और सीलिंग ये भी ऑटोमेटिक होता है और फिर ये बाजू से
बाहर आता है। जिन लोगों ने ट्रायल्स में आदर आपकी वैक्सीन लगाई, उन्होंने टिपिकली किस तरह का साइड इफेक्ट नोटिस किया? टिपिकली जो हमें रिपोर्ट मिला है, थोड़ा हेडेक और 2 दिन के लिए फीवर, बट वो भी पैरासीटामोल टैबलेट से 2-3 दिन में चले गया। तो इसके अलावा दूसरा कुछ इससे जास्ती सीरियस कुछ इश्यू नहीं था। क्योंकि दुनिया भर में कई लोग हैं ऐसे जो कि ये कह चुके हैं कि भाई हम तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम नहीं मानते ये सेफ है। ये तो पर्सनल चॉइस है, जिन लोगों को नहीं लेना है हम तो फोर्स नहीं कर रहे हैं, मगर जो लोग को सेफ्टी डेटा पढ़ के, लोगों को देख के, जब मिलियंस करोड़ों लोगों को टीका लगेगा और सब देखेंगे कि ये सेफ है और करोड़ों लोग को सही सलामत है, फिर बाकी के लोग भी जिसको डाउट था वो ज़रूर वैक्सीन लेना शुरू करेंगे। हम लोग इस वक्त कोल्ड स्टोरेज रूम में जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर सारी कोरोना वायरस वैक्सीन के स्टॉक को रखा गया है और यहां पर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस रखना जरूरी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नॉर्मल फ्रिज के तरह स्टोर हो सकता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। हमारी वैक्सीन +2 to 8 डिग्रीज़ में रख सकती है और आप देखेंगे कितनी जगह की ज़रूरत है कि -70 -20 कोल्ड रूम्स तो हम इतने बना ही नहीं सकते हैं। मतलब तो जो अमेरिका की वैक्सीन है, मॉडर्ना की, और जो फाइजर की वैक्सीन है जर्मन कंपनी के साथ, उसको रखना पड़ता है एक डीप फ्रीजर में। आपकी जो ये वैक्सीन है उसको रखा जा सकता है एक फ्रिज में। बरोबर। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब हम क्लिनिक्स और हॉस्पिटल और अलग अलग जगह में हम ये डिस्ट्रीब्यूट करना जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपने हाईलाइट की। अगर फ्रिज के बाहर रही आपकी वैक्सीन का ये डब्बा या फ्रिज खराब हो गया तो वैक्सीन बर्बाद। कुछ दिनों के लिए तो ठीक होगी, बट हमारा डेटा दिखाता है कि ऐसे 10-15 दिन के लिए भी बाहर रखा तो ठीक रह सकती है, मगर ये हम एडवाइस नहीं करते हैं। ये +2 to 8 डिग्रीज़ में ही रखना चाहिए और जो कोल्ड चेन के बाहर रखा तो फिर हमें शायद फेंकना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास इस वक्त कितनी वैक्सीन का डोज तैयार है? अगर कल से टीका लगना शुरू हो जाए तो कितने लोगों को इस वक्त टीका लग सकता है? ये लगभग ऐसे 2000 करोड़ की स्टॉक हमने बनाई है। 25 मिलियन लोग को टीका लगा सकता है क्योंकि ये 50 मिलियन डोज है, 2 डोज की वैक्सीन है, तो इसलिए 25 मिलियन लगभग लोगों को ये टीका लगा सकते हैं। मैं पढ़ रहा था कि दुनिया भर में इस वक्त बहुत बड़ा खतरा है इस तरह के कमरे पे, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं डाका पड़ सकता है, चोरी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त वैक्सीन की मांग सबसे ज़्यादा है। तो आपका ये काफ़ी वनरेबल भी है पूरा जो स्टॉक है। इसीलिए आपने देखा होगा शायद कि हमने आर्म सिक्योरिटी रखा है और जो लोग ये कोल्ड रूम के अंदर और बाहर जा सकते हैं उसकी बहुत रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। सिर्फ जो साइंटिस्ट और काम के लोग हैं उनको स्पेशल पास दिया गया है, कोई भी ऐसे अंदर जा नहीं सकता है जैसे हम आए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के भारत में जो वैक्सीन बंटने वाली है उसमें से कितना बड़ा हिस्सा यहाँ पर आप मैन्युफैक्चर करने वाले हैं? तो अभी यहाँ दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पैंडेमिक लेवल फैसिलिटी हम बांध रहे हैं, जो अब 1 साल में बनने वाली है। तब तक जो एग्जिस्टिंग हमारी फैसिलिटीज़ है वो हम यूज़ करके 1 बिलियन डोज बनाने वाले हैं। उसके बाद जो दुनिया को और हमारे देश को और भी वैक्सीन चाहिए तो यहाँ बन सकती है। मैं ये पढ़ रहा था कि यूनाइटेड किंगडम में जो ट्रायल हुआ उसमें निकल के आया कि वैक्सीन की एफिशिएंसी तब ज़्यादा है अगर शुरू में आधा डोज लगे और बाद में पूरा डोज। ये 50% 100% का क्या लॉजिक है? ये थोड़ा कन्फ्यूजन था एक्चुअली। जो पॉइंट इसमें है कि जो आप पहले डोज और दूसरी डोज में थोड़ा और गैप रखें, 2-3 महीने के बाद आप जो सेकेंड डोज लेंगे तो उसमें वो ग्रुप में ये 90% एफिकेसी का रिजल्ट आया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारी वैक्सीन भी 90% एफिकेसी है। और ये आधा डोज और फुल डोज का कंफ्यूजन हम इसमें नहीं डाल रहे हैं कि हम भी जो अभी लाइसेंस के लिए जाने वाले हैं वो फुल डोज के लिए रहने वाले। आप कह रहे हैं कि आपकी जो वैक्सीन होगी
वो दोनों बार आप पूरा डोज लगाएंगे। ये जो यूके में हो रहा है कि हाफ डोज फुल डोज, वो इंडिया में नहीं रहेगा। वो इंडिया में नहीं रहेगा, इंडिया में फुल डोज रहेगा। हम खाली सिर्फ इतना रेकमेंड करेंगे लोगों को कि पहले डोज और दूसरे डोज में थोड़ा गैप रखिए, और 2-3 महीने के बाद जो सेकंड डोज लेंगे आप, तो फिर ये एफिकेसी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और ये हम रेकमेंड नहीं। पर पहला टीका लगा 2 महीने पहले, दूसरा टीका 2-3 महीने बाद, बीच में क्या होगा मेरा? बीच में आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। कितनी प्रोटेक्शन? बहुत सारी प्रोटेक्शन मिलेगी। हमने देखा है कि पहले डोज में भी बहुत सारी प्रोटेक्शन लगती है। लगभग 80% के लोग जो पहला डोज लेते हैं उनको दूसरा डोज लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर ये हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि किसको क्या इफेक्ट होगा, इसलिए सब लोग को 2 डोज ज़रूरी लेना ज़रूरी है। आदर्श, साधारण तौर पे जो एक चैलेंज रहता है किसी भी 2 डोज वाली वैक्सीन में, वो ये रहता है कि एक टीका लगने के बाद आप कैसे इंश्योर करो कि वो आदमी औरत वापस आए दूसरे टीके के लिए। उस चैलेंज को कैसे हम लोग एड्रेस? ये बहुत ज़रूरी मैसेज है। अभी मुझे लगता है कि सब लोग को पता है कि 2 डोज के बिना पूरी प्रोटेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मिल सकती है। ये पॉइंट आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता है ऑलरेडी, और ये मैसेजिंग आई थिंक हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और एक्सपर्ट्स को और भी देना है, और पब्लिक को समझाना है कि दूसरी डोज के लिए ज़रूर आना चाहिए 2-3 महीने के बाद, कि आपको लॉन्ग टर्म वो प्रोटेक्शन मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी जगह पे आए थे सर्वेक्षण करने के लिए, तो उनका दौरा कैसा रहा? उनकी क्या आपको लगा प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त? उनकी प्रायोरिटी थी कि जो भी वैक्सीन बने लोगों के लिए सेफ्टी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और उन्होंने डिटेल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझने की और अंडरस्टैंडिंग हुआ उनकी, और वो सब उन्हें अभी पता है, और उन्होंने डिस्कस किया कि क्या क्या चैलेंजेस हमारी इंडस्ट्री और वैक्सीन प्रोडक्शन में है, और जो सरकार क्या चीज़ों में मदद कर सकती है। तो उसमें बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया, और उनका बहुत सपोर्ट उन्होंने दिया है, हमें ही नहीं सब वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ आके सब डिटेल में गए, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लॉजिस्टिक्स में, प्रोडक्शन में, प्लानिंग में, तो ऐसा डिस्कशन गया। इस वक्त की आदर्श सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक नया खतरनाक स्ट्रेन आ गया है कोरोना वायरस का, जो कि पुराने स्ट्रेन से 70% ज़्यादा इन्फेक्शन से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसका आपकी वैक्सीन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी बोला है कि कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक के लिए, और जो आज के वैक्सीन्स डेवलप हुए हैं कोई वजह नहीं है कि ये भी वेरिएंट के अगेंस्ट नहीं चलेगी। तो ये माइनर म्यूटेशन कैसे मालूम? ये तो अभी नया स्ट्रेन आया है। सही है, मगर साइंस, हमारा साइंस क्या बोलता है कि ये जो माइनर म्यूटेशंस है, माइनर चेंजेस है वायरस को, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर शायद 7-8 दिन में फाइनल रिपोर्ट आएगा, जिसमें एक्चुअल टेस्टिंग के बाद 100% हमें पता चलेगा कि ये जो वैक्सीन्स आज इंडिया में और बहुत सारी जगहों में डेवलप हुआ है उसका कुछ इश्यू नहीं है, और ये वैक्सीन्स भी ये नया स्ट्रेन के अगेंस्ट चलना चाहिए। ये आपका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है, आपने कमर्शियल विमान के अंदर बनाया है। yes. विमान के अंदर कौन बनाता है अपना ऑफिस? क्यों नहीं बनाना चाहिए इज द क्वेश्चन। आई सपोज कि यहाँ एक नए कैंपस जो हमने बिल्ड किए है, यहाँ जगह है, बहुत सारी ज़मीन है, तो हमने देखा कि क्यों नहीं, हाँ, एक एयरक्राफ्ट में ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट तो हम जिंदगी में हम खरीद नहीं सकते, तो ये आप नहीं खरीद सकते एयरक्राफ्ट, तो कौन नहीं खरीद सकता? ये नकली एयरक्राफ्ट डिजाइन में बना के एयरक्राफ्ट जैसा बनाया है कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। इसमें आपको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, असली गिनीज है? यस, ये असली यूके का गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, जिसमें किस चीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका? ये रिकॉर्ड है कि सबसे लार्जेस्ट होम या ऑफिस एक कमर्शियल एयरलाइनर में किसी ने बनाया नहीं है, और ये 1200 स्क्वायर फुट की ये ऑफिस है। आदर, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी वैक्सीन की कीमत क्या होगी? अगर कोई देख रहा है, लगाना चाहता है आपकी वैक्सीन, कितने पैसे खर्च करने होंगे? तो पहले तो गवर्नमेंट को हम 200 रुपये में
पर डोज देंगे, मतलब एक आदमी को 400 रुपये में मिलेगी। वो गवर्नमेंट को स्पेशल प्राइस दे रहे क्योंकि गवर्नमेंट करोड़ों डोज लेने वाली है, ऐसे स्पेशल प्राइस दी है। प्राइवेट सप्लाईज में जब 2-3 महीने बाद आएगी तब एक आदमी को 1000 रुपये एक डोज के लिए देना पड़ेगा। उसमें वो रिटेलर्स को 200-300 रुपये मिलेगी और हमें हमारे हाथ में 600 या 700 रुपये मिलेंगे। तो मतलब अगर एक आदमी को लगाना है तो उसके लिए 2000 रुपये हुए प्राइवेटली। बरोबर, प्राइवेटली जब उनको खुद पैसे से देना है और लेना है, उनको 2000 की प्राइस देने पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है और स्टोरेज का कॉस्ट है, वो जो लोगों को पैसा बनाना है उसमें, उसका भी कॉस्ट उसमें जाता है। नहीं तो ये कब से मिलना स्टार्ट होगी 2000 ये मार्च अप्रैल में हो सकता है, केमिस्ट में मिलनी शुरू हो जाएगी। तो क्या प्रोसेस रहेगा? मैं केमिस्ट की दुकान पे जाऊंगा, बोलूंगा मुझे वो वैक्सीन नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपके डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वरना डॉक्टर के क्लिनिक पे जाएंगे। डॉक्टर के पास स्टॉक भी होगा, केमिस्ट के पास स्टॉक भी होगा, मगर ये प्रोडक्ट है कि सिर्फ एक डॉक्टर आपको दे सकता है। आपकी मेडिकल कंडीशन चेक करने के बाद ऐसे ही लगवा नहीं सकते, तो आपको सिर्फ डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के पास जाके ये लेनी पड़ेगी। वरना गवर्नमेंट के जो भी प्लान्ड जगह जहाँ उनके वैक्सीन उनके पास रहेगी, जो उनके स्टाफ के थ्रू उनके जो प्लान है देने शुरू होंगे, वो तो फ्री में आएगी, तो वहाँ भी जा सकते हैं मार्च के पहले। मगर वहाँ आप जो मेडिकल वर्कर और एल्डरली ना रहेंगे तो शायद आपको वहाँ वैक्सीन नहीं मिलेगी। आप हमारे एज के जैसे हेल्दी इंडिविजुअल्स बोलते हैं और जो एम्प्लॉयज़ है, कॉर्पोरेट्स है, उनको जो वैक्सीन चाहिए तो शायद 2-3 महीने और रुकना पड़ेगा। तो एक शीशी कितने आएगी? जो शीशी आप दिखा रहे थे, बोल रहे थे 10 डोज है। हाँ, तो 10 डोज का 10,000 की शीशी ग्लास वायल जो आएगा, क्योंकि 1000 एक डोज, तो 10 डोज एक वो वायल में आता है। तो जो आदमी खरीदता है, आदमी नहीं डॉक्टर, उनको 10,000 रुपये देना पड़ेगा एक वायल। तो इसमें आपकी कमाई कितनी हुई? हमारी कमाई इसमें 600 रुपये रहेंगी, 600 रुपये। बाकी का मार्जिन ये सब लोगों को जाएगी। और जो गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं, हम डायरेक्टली 200 रुपये के लिए बेच रहे हैं, तो उसमें तो हमारा इतना कुछ मुनाफा भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो ये स्पेशल प्राइस देश के लिए दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो ऐसा। तो सरकार ने अब तक आपसे कितने डोज खरीदे? अभी तक तो बात की है कि 200-300 मिलियन डोज लेंगे जुलाई तक, मगर आज तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं हुआ है, राइटिंग में कुछ नहीं है। मगर हमें प्लान शेयर किया हुआ है कि हमें अभी रोल आउट की प्लानिंग करनी है, तो अभी देखेंगे दिसंबर जनवरी में कितना वो ले सकते हैं। मेरी एक बहुत बड़ी चिंता आदर ये है कि आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जैसे ही वैक्सीन बंटनी स्टार्ट होती है, इसको लेके कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मार धाड़, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, वैसा ना हो। ये तो ऑफ कोर्स हो सकता है, मगर इसलिए हमने पहले कमिट किया है गवर्नमेंट को कि हम पूरी सप्लाई गवर्नमेंट को देंगे। वो जो हेल्दी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को लास्ट में मिलने वाली है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है हेल्थ केयर वर्कर्स जिसको जास्ती रिस्क है, एल्डरली लोग जिसकी एज बहुत है, उनको पहला मिलनी चाहिए, और उसके बाद 2-3 महीने के बाद हम प्राइवेट मार्केट में हल्लू देने शुरू करेंगे। नहीं, पर वहाँ पे ऐसी मारधाड़ ना हो, या जो अमीर लोग हैं वो सारे अपना ना किनारे कर लें और गरीब लोग रह जाएं, उसको आप कैसे इंश्योर करने वाले? नहीं, आई थिंक एज आई सेड 2 महीने के बाद जितनी स्टॉक हम प्राइवेट मार्केट में देंगे, सब लोग के लिए जिसको चाहिए वैक्सीन वो ले सकेंगे। इसमें हमारा तो सभी दौड़ते दौड़ते पहुंच जाएंगे केमिस्ट की दुकान जब बिकनी स्टार्ट होगी। थोड़ी तो भीड़ होने वाली है, वो तो हमें देखना पड़ेगा, मगर ये हम क्या प्लान कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स और कॉर्पोरेट्स को भी हम हमारा प्लान है देने कि ये केमिस्ट में और स्टॉकिस्ट में जो आप बात कर रहे हैं उतनी लाइन और भीड़ नहीं हो सके। थोड़ा प्लानिंग उसमें दिमाग लगा रहे हैं, देखेंगे अभी क्या होगी। थोड़ी तो भीड़ तो होने वाली है। नहीं, लोगों के जहन में ये भी तो सवाल होगा कि मैं सीरम वाला टीका लगाऊं, या वो भारत बायोटेक वाला लगाऊं, या डॉक्टर रेड्डीज वाला जो रशिया से आ रहा है, या मॉडर्ना फाइजर का वेट करूं। इसको कैसे, क्या नाइकी एडिडास रीबॉक वैसा वाला है, या बहुत फ़र्क है इन वैक्सीन में? देखो, अलग अलग वैक्सीन्स तो फ़र्क तो रहेगा, मगर जो भी वैक्सीन्स हमारा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया लाइसेंस करेगा और बोलेगा कि सेफ़ है और एफिकेशियस है, उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए, चाहे कोई किसी की भी वैक्सीन हो। चलिए आदर, आपका
हेलीकॉप्टर इंतज़ार कर रहा है। आपने दिन बिताया हमारे साथ, आपने पूरा दिखाया कि वैक्सीन प्रोग्राम को रोल आउट करने के लिए आपकी क्या तैयारी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल हाथ नहीं मिलाते। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। Pleasure.